वेलकम टू रामबाण। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्पेसिफिकली फॉर विमेन। करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या करता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्या हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, क्या जिम में जाना ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, क्या हम घर पे कर सकते हैं, यस, इज इट इम्पॉर्टेंट, यस, शुड वी डू इट, यस, फिर पेन क्यों आता है, अगर आता है तो क्या करना चाहिए, डाइट में क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए वुमेन को या नहीं लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में बात करते हैं इस एपिसोड में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन। पहली चीज़ मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ जो कि वुमेन के, किसी भी वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, और एक ये माइंड को क्लियर करना कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मसल्स आ जाएंगी और आपके कट्स आ जाएंगे। वो बहुत बहुत टाइम लगता है उसमें। दैट इज़ नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी फॉर एनीबडी हु इज जस्ट वांट टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फिटनेस पर्पसेस। वो समझिए वो प्रोफेशनल्स का काम है, और उस प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत समय लगता है वो सब उस तरह की मसल्स और कट्स लाने में। तो उसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और शुरू करेंगे तो आपकी मसल्स बिल्ड जरूर होंगी, पर वो दिखने लायक नहीं होंगी, वो अगली नहीं लगेंगी, वो आपकी सेपरेशन नहीं आएंगी, कट्स नहीं दिखेंगे। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड लेंथी प्रोसेस। तो उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि यार अगर मैं वेट उठाऊंगी तो मेरे मसल्स दिखने लग जाएंगे या मैं वियर्ड लगूंगी, तो वो सब नहीं होता है। दैट इज़ लाइक आई सेड, इट्स अ लॉन्ग शॉट। तो आप बेफिक्र होकर उस चीज़ को साइड में करके अब आगे चलते हैं कि और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। वाई वी नीड वाई विमेन नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसको समझते हैं पहले। सबसे बड़ा जो फैक्टर है मेरे हिसाब से वो है आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस दैट स्टार्ट्स टू अपीयर आफ्टर द एज ऑफ 40. So between 40 to 50, let's say, at 50 you approach menopause in that phase. और उसके अंदर आपके जो उसके उस टाइम फ्रेम में जो आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, और उन फ्लक्चुएशंस के कारण आपको काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। इट कुड बी स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती है प्रॉपर, कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो तमाम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वेट गेन होता है विच इज़ अ मेन रीज़न, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ अ वेरी, आई कैन, इट्स नॉट बैड टू से और पुट इट एज अ फेज विच इज़ एन अनहेल्दी फेज फॉर अ वुमेन। आप लोगों के लिए वो एक अनहेल्दी फेज है बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 40 टू लेट्स से 50 और 50 प्लस। तो उस फेज के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसको हैंडल करने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में और हमारे सोसाइटी में इट्स नॉट अ नॉर्म कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बट इसकी ज़रूरत है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग करनी चाहिए। नंबर वन रीज़न, बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ व्हाट हार्मोन्स ब्रिंग टू योर हेल्थ, वो क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके कारण करनी चाहिए। सेकेंड इज़ कि हमारे जो जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमारा एक स्टेज पे जाके हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो व्हेन वी when we start growing up, our graph is like this, and then after a certain age it starts to decline like that. उसी को बुढ़ापा बोलते हैं, राइट। तो वो जब ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है तो हम बूढ़े हो जाते हैं। जब आराम आराम से डिक्लाइन हो रहा होता है तो हमें एहसास नहीं होता है, बट द डिक्लाइन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। और उस डिक्लाइन में एक ऑर्गेनल हेल्थ तो एक अलग चीज़ है, आपका लीवर और इन सब का फंक्शनिंग तो वो एक अलग है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है आपका मसल डिक्लाइन। जो आपका मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज, या अगर आपको कोई बीमारी है, या आपको ज़्यादा स्ट्रेस है, या आप सोते नहीं हैं ढंग से। ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर। और ये ज़रूरी नहीं है कि 40-45 साल में आए, ये चीज़ 30 साल में भी हो सकती है, 35 साल में भी हो सकती है, या हो सकता है 50 के बाद आए, 60 के बाद आए। तो उस डिक्लाइन को रोकने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है।
रुक सकता है, आई थिंक सो, डीले कर सकते हो, यस। तीसरी चीज, आपके जो बायोमैकेनिक्स है, जो आपका रोजमर्रा का उठना बैठना चलना काम करना, एक हैबिचुअल प्रोसेस है, राइट, एक मोनोटोनस है। आप जो करते हैं, जैसे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किचन में कुछ उठा रहे हैं तो इनएडवर्टेंटली आप राइट हैंड से उठा रहे हो, लेफ्ट से कुछ और कर रहे हो, तो वो एक गाड़ी चला रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, योर शोल्डर्स गेट इंटरनली रोटेटेड। आप लोगों के केस में और ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज यू हैव द वेट ऑफ द ब्रेस्ट एज वेल है, तो आपका जो इंटरनल रोटेशन हो जाता है तो वो काफ़ी स्ट्रेस दे सकता है बाकी मस्कुलेचर को। तो आप समझिए कि उस मैकेनिक्स को, उस सारी पूरी बॉडी के मैकेनिक्स को अगर आपको ठीक करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग is a very good way to do that, although it is not known for it। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जानते हैं, हम जिम ट्रेनिंग को जानते हैं कि अरे यार इसे मसल बनानी है, बड़ी करनी है, इसलिए नहीं, एक्चुअली में जो सबसे कोर बेनिफिट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मेरे लिए, और जैसे मैं समझता हूँ वो ये है कि इट स्ट्रेटन्स यू आउट, एज आई कॉल इट। माने आपकी एनाटॉमी आड़ी टेढ़ी जैसी भी है, आपको सीधा कर देगा। दैट शुड बी योर एम, फर्स्ट एम व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको सीधा होना है, क्योंकि जितने भी आप रोजमर्रा के जीवन में जो भी आपने काम किया आज तक, उसकी वजह से जो भी एनाटॉमिकल या मस्कुलोस्केलेटल जो भी कॉम्प्रोमाइजेज आपकी बॉडी में हुए हैं, उनको सीधा करना है। सो दैट्स डन बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपके कोर्टिसोल लेवल्स जनरली बिटवीन मेन एंड वुमेन, इफ यू कंपेयर, वुमेन हैव मोर कोर्टिसोल लेवल्स। इट्स अनडिफाइंड के कितने परसेंट ज़्यादा हैं, पर ज़्यादा हैं, और उसका कारण है क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं बाय नेचर। वुमेन वुड टेक मोर स्ट्रेस देन मैन फॉर श्योर। और लेना एक चीज़ है और आना दूसरी चीज़ है। आपके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है बिकॉज यू आर द कोर ऑफ द फैमिली, यू रन द फैमिली। तो इट कुड भी आपके बच्चों के कारण, आपके अपनी फैमिली के कारण, आपकी जॉब के कारण, वो सब मिक्स अगर आप करोगे तो यू आर अंडर हैवी स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इसका कोई इलाज नहीं है बिकॉज यू हैव टू लिव योर लाइफ, और आपको आदत पड़ जाती है उसकी। मैं बहुत सारे लोगों से मिला जिन्हें यही नहीं पता वो स्ट्रेस में है। दे बेट कि वो खुश हैं और वो स्ट्रेस में नहीं है, बट एक्चुअली दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो दैट्स अनदर रीजन। स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप, स्लीपलेसनेस आती है एक एज के बाद, काफ़ी कॉमन है कि नींद ना आना या पूरी नींद ना आना या नींद उखड़ना, ये सब जो नींद से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ठीक हो सकते हैं। इफ़ यू एक्चुअली ट्रेन वेल, नॉट जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बट ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेन अच्छे से करते हैं और उसके साथ अगर खाते ठीक हैं तो ये स्लीप इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ। और ये मेरे केस स्टडीज़ में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सबसे पहले मुझे ये बोलते हैं कि मुझे नींद अच्छी आ रही है। So that means it works directly with it. Of course, science also tells us that, but मैं अपनी केस स्टडीज भी ऐड करता हूँ उसमें कि उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद किसी को ना पता हो, कि क्या होता है कि मान लो वी आर ऑल नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब आप समझिए कि मान लीजिए मेरी बॉडी में, द वे आई एम लीन, आई एम मस्कुलर, तो मेरी बॉडी में 100 सेल हैं। ऐसे कोई और इंसान है जिसकी बॉडी में सेल नंबर ऑफ सेल्स आर सेम 100, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स आर जनरली यू कैन से दे आर नॉट सेम बट दे आर एट द सेम लेवल। तो उनकी बॉडी में भी 100 सेल है, मान लो 100 का एग्जाम्पल है, तो ट्रिलियन में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्या होता है कि उनकी बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा हैं बनिस्बत के मेरी बॉडी में, बिकॉज मेरी बॉडी में मसल टिश्यू ज़्यादा है, मेरी बॉडी में फैट नहीं है। अगर मेरी बॉडी में फैट कम है तो मेरे फैट सेल्स कम हैं, और जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो उसकी बॉडी में फैट सेल्स ज़्यादा हैं। अब होता क्या है कि जो फैट सेल्स का कैलोरी बर्न है, जितनी वो कैलोरी बर्न करते हैं वो कम करते हैं बनिस्बत के लीन टिश्यू के। अब मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर मसल है, अगर फैट नहीं है तो क्या है, फिर मसल है, राइट। तो जितना फैट कम होगा उतना मेरा कैलोरी एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा इफ द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम। लाइक आई सेड, टेक एन एग्जांपल, 100 100, एक आदमी मोटा है, एक आदमी पतला है, लीन है, मस्कुलर है,
तो जो मस्कुलर आदमी है उसकी जो कैलोरी बर्न होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्पत के मोटे आदमी के जिसके फैट सेल्स ज़्यादा है, क्योंकि फैट सेल्स का काम नहीं है एनर्जी से लेके, फैट सेल्स का काम है फैट को रिलीज करना और फैट को डिपॉजिट करना। एक आधा हार्मोन रिलीज होता है, बट यू नो व्हाट आई मीन, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं है, कैलोरी बर्न ज़्यादा नहीं है। इसीलिए बहुत बार आपको बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिलता है दैट एज एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग एंड स्टार्ट हैंडलिंग योर न्यूट्रिशन वेल, तो क्या होता है आपका फैट कम आना शुरू हो जाता है, वेट वहीं रहता है। तो जब फैट कम होता है, कहाँ से कम होगा? वो फेस से कम होगा, किसी का नेक से होगा, किसी का हिप से होगा। यू कैन ऑल ऑब्जर्व दैट व्हेन यू वेयर योर ड्रेसेस एंड क्लोथिंग। तो अब उससे पता लग जाएगा कि आपको, हाँ यार मेरा फैट तो जा रहा है पर वेट नहीं जा रहा है। तो बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, व्हाट यू शुड बी मोर कंसर्न्ड विद, आई थिंक फैट, वेट हैज गॉट नथिंग टू डू। आपने कौन सा ओलंपिक में फाइट लड़नी है किसी वेट कैटेगरी में कि मेरा 50 किलो की वेट कैटेगरी है, 50.5 हो गया, 51 हो गया, मैं फाइट नहीं लड़ सकती, ऐसा तो नहीं है ना। वेट को भूल जाओ, यू शुड बी मोर कंसर्न अबाउट फैट। और उसका एक कारण ये होता है कि वो बाटर हो जाता है। वो बाटर कैसे होता है? जब आपने एक्सरसाइज शुरू की, जब आपने खाना अच्छे से शुरू किया, आपने फैट लॉस करना शुरू किया, तो गेन क्या कर रहे हो आप मसल टिश्यू गेन कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उन मसल से काम ले रहे हो। तो जो टिश्यूज इनएक्टिवेटेड थे, जो मसल्स इनएक्टिवेटेड थी, वो एक्टिवेट होगी। जब वो एक्टिवेट होगी तो क्या हुआ? जैसे ही मसल ने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, किसी भी मसल ने, क्या हुआ? कैलोरी बर्न हुई। तो जब कैलोरी बर्न हो रही है तो फैट कम हो रहा है, राइट? और इधर से अगर मसल टिश्यू बढ़ रहा है तो वेट आपका उतना ही रहेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम। लेट्स पुट इट लाइक दिस कि आपके 100 सेल थे जब आपने शुरू किया, आपने 10 फैट सेल्स बर्न कर दिए, 10 टिश्यू सेल्स, मसल टिश्यू सेल्स ऐड कर दिए, तो क्या हुआ? 100 हो गया। लेकिन आप कैलोरी बर्न ज्यादा कर रहे हो, इसलिए आपको फैट कम दिख रहा है। वेरी सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम, बट आई वांट टू गेट दिस ऑन द साइड बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन है सोसाइटी में, और बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि यार वेट नहीं कम होता, फैट कम हो जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजंस। ऑलराइट, नाउ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करती है, ये पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर आऊँगा कैसे करनी है। तो एक और चीज़ जो जो जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं और कोई भी बात नहीं करता है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द ट्रेनर्स वुड टेल यू दिस, मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक सेलिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर why you should do strength training is to straighten you out, as I call it। सीधा होना, अपने आप को सीधा करना। मेरी एनाटॉमी यहाँ के लिए बनी है, मेरा शोल्डर यहाँ रहने के लिए बना है, यहाँ रहने के लिए नहीं बना है। हम यहाँ रखते हैं उसको, तो यहाँ कैसे आएगा? वो है तो ये कुछ भी नहीं, बट आएगा कैसे? ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आ सकता है। आपकी बैक कैसे सीधी होगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से सीधी हो सकती है। आपके पैरों में जान कैसे आएगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जान आ सकती है। तो आप समझ रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन स्ट्रेटन यू आउट। तो अगर मैं दोबारा से बात करता हूँ, अगर मेरे मन में ये नहीं है, शंका नहीं है कि मेरी मसल सडनली बढ़ जाएंगी एंड आई स्टार्ट लुकिंग अगली विद मसल्स एंड कट्स, वो तो होना नहीं है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैं अगर इफ आई स्ट्रेटन आउट, तो मेरी ड्रेसेस भी अच्छे लगेंगी, मुझे कपड़े भी अच्छे लगेंगे पहने हुए, एंड आई विल लुक गुड बिकॉज माई होल स्ट्रक्चर लुक्स गुड, राइट? दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज, और इस कारण से आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब आते हैं उसके ब्रेकअप पे कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जाए और कितने दिन की जाए, और फिर हम अटेंड करते हैं कैलोरीज का काम कि न्यूट्रिशन में या प्रोटीन में लेना चाहिए आपको, नहीं लेना चाहिए। एक और डिस्करेजिंग फैक्टर क्या है लोगों के लिए, जो जितना मैं समझ पाया, जितनों को मैं जानता हूँ, या जो मेरे पास केस स्टडीज आती हैं या कलीग्स हैं जो जिम में करते हैं एक्सरसाइजेज, उनके लिए सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यार मैं पतली नहीं हो रही हूँ, मेरी वेस्ट उतनी है, या मेरे को यहाँ से कम करना है, अपने पेट से कम करना है, सो दैट आई कैन वियर ड्रेसेस। एंड देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए साइंस को इसके पीछे, फिर आप ये कभी सवाल नहीं पूछेंगे। जब फैट कम होता है तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिम के अंदर अक्रॉस मेन एंड वुमेन, कि मैं अगर ज़्यादा एब्स करूँगा तो मेरा ये पेट कम हो जाएगा, या मैं ज़्यादा साइड मारूंगा तो मेरा साइड से फैट चल। ऐसे फैट नहीं जाता है। फैट जैसे आया है वैसे ही जाएगा मोस्ट लाइकली। कैसे आता है फैट? जब अगर आप अपनी जवानी की पिक्चर्स देखें, और फिर अगर आपके पास मान लो आज के दिन तो शायद डेटा होगा, अगर आप फोटोज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि फैट क्लाइम्स ऑन यू स्लोली एंड वेरी डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल। किसी का पेट ही मोटा होता रहता है, साइड मोटी हो जाती है, फेस पे नहीं आता है,
किसी का पेट पे आने लग जाता है, फिर फेस पे आ जाता है, यहाँ पे मोटा हो जाता है, किसी की लेग्स, थाइस, हिप्स. सो it's not standard, it's very different for each individual. तो जैसे जैसे वो फैट आया है मोस्ट लाइकली वो वैसे ही जाएगा, इसलिए आप किसी भी उसको टारगेट नहीं कर सकते हो. आप फैट बर्न को टारगेट कर सकते हो, आप ये टारगेट नहीं कर सकते कि मैं पहले फेस से हटा दूं, मेरा फेस बहुत मोटा है, मेरी आर्म्स बहुत मोटी है, मेरी थाइस बहुत मोटी है. इसीलिए आप देखोगे कि पार्क में जितनी भी लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं या हर रोज वॉक करते हैं, उनकी थाइस और हिप्स जनरली दे स्टे द सेम. I mean, I have some people in my colonies park that I see, और उसमें वो वैसे की वैसी हैं 20 साल से, but they have been walking regularly. तो ये एक डिसबिलीफ है और इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए कि you cannot target fat specifically in any body part. आप टारगेट नहीं कर सकते हो. आपका काम है सिर्फ एक्सरसाइज करना और अपने न्यूट्रिशन को हैंडल करना और फैट को कम करना. वो फैट कहाँ से कम हो रहा है, दैट इज योर बॉडीज कॉल, नॉट योर्स. और यू आप टारगेट कर भी नहीं सकते. Alright, put that on the side now. अब आते हैं how many times and how we should strength train. तो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप जब जिम में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जिम में जा रहे हो, घर पे भी जा रहे हो, आप समझिए कि आप जब डेली लाइफ में आप कैसे जीते हो. क्या आप खाली आर्म चलाते हो बैठे बैठे? क्या आप कुछ लिफ्ट करते हो घर में? कोई भी काम है आपका जो आपको ऐसे करके ऐसे करना है? नहीं है ना. तो आप कैसे जीते हैं? आप घर में जैसे नॉर्मल हर आदमी, हर इंसान अलग अलग तरीके से काम करके जीते हैं. उसमें पैर भी चलता है, उसमें हिप्स भी चलते हैं, उसमें चेस्ट भी चलती है, बैक भी चलती है, आर्म भी चलती है. तो ऐसे ही आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में सोचना है. आपको एक बॉडी पार्ट पे नहीं आना है जैसे एक टिपिकल ट्रेनर्स का सिनेरियो होता है. उनका अपनी एक रीडिंग है, दे आर नॉट वेल रेड इन टर्म्स ऑफ होल साइंस ऑफ ट्रेनिंग, तो इसीलिए वो उनको वही आता है, वो वही कराते हैं. बट व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड टारगेट इज ट्रेन द इंटायर बॉडी एवरी टाइम यू हिट द जिम. अब पूरी बॉडी ट्रेन करनी आसान है, मुश्किल है, आई डोंट नो, दैट इज योर कॉल, बट ईजी है वो. मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. आप समझिए कि अगर मैं जिम में गया एंड इफ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेटनिंग माई सेल्फ आउट, तो मुझे लोअर बैक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि लोअर बैक पे मैं ऐसे बैठा हूँ, लेट्स से आई जनरली हाउ डू वी सिट विद द हंच, राइट, लाइक दैट. तो लोअर बैक के ऊपर भी स्ट्रेस है, मेरी आर्म्स के ऊपर भी स्ट्रेस है, मुझे शोल्डर भी सीधा करना है. तो द बेस्ट वे टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर women is that you should do 2 or 3 sessions a week, but include all body parts. आप किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के कोई जरूरत नहीं है आपको 4 या 6 सेट चेस्ट के करने की. यू डोंट नीड दैट. व्हाट यू नीड 2 sets of chest for example and 2 sets of back. That's what you need to handle your upper part. And likewise shoulder, arms, और जो भी आप जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको पता है या आप जिम में कर सकते हो. तो आपको जो पहली जो अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि मैं पूरी बॉडी को ट्रेन करूं, ना कि एक स्पेसिफिक. आपको नहीं चाहिए ये, ऑनेस्टली. And I find it funny when I see girls doing 4 sets, 5 sets of this. You don't need that arm muscle unless you are a professional or unless you want to build it. आपको अगर आपको सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी है तो आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी है. आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ. कि फॉर एग्जांपल आप अपर बॉडी आपने की, अपर बॉडी में क्या क्या आता है? आपका शोल्डर आता है, चेस्ट आता है, बैक आती है और आपकी आर्म्स और ट्राइसेप्स आती है. अब आर्म्स और ट्राइसेप्स यू कैन कीप इट लाइट ऑल द टाइम. इसमें आपको हैवी जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रोजमर्रा के जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको बहुत हैवी उठाना पड़े. आफ्टर एन एज आप नहीं उठाते हैं. हम लोग, हमारे पास ट्रॉलीज हैं, स्ट्रॉलर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम हेल्प ले सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट योर डेली वर्क जॉब एंड एनीवेज दीज मसल्स आर वेरी स्मॉल. तो आप इनको ट्रेन जरूर करिए पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेस्ट एंड बैक इफ़ यू वांट टू स्ट्रेटन आउट दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. बिकॉज ये स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्रोमाइज है तो आपके नेक में भी पेन आ सकता है, आपकी लोअर बैक में भी पेन आ सकता है, कहीं पे भी पेन आ सकता है. तो आपको अगर ये इस पे काम करना है, अपर बॉडी पे काम करना है, तो यू मस्ट फोकस ऑन चेस्ट एंड बैक, शोल्डर. 3 चीज़ों को अगर आप ट्रेन करते हैं अपर बॉडी में और फिर लोअर बैक, उसके बाद आप कहते हैं कि यार अगर मैं सारी बॉडी करूंगा तो मैं थक जाऊंगी, कितनी कर सकती हूँ मैं एक्सरसाइजेस. तो लेट्स से इफ यू स्टार्ट विद 2 sets of chest, 2 sets of back,
2 sets of shoulder, and then 2 sets each of biceps and triceps, and then 2 sets of lower back. ये कितने सेट हुए? ये आपके मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। अब इसको लगातार नहीं करना है। द वे टू डू इट इज दैट, लेट्स से आपने चेस्ट के 2 सेट किए, आप लेग पे आ जाइए, आप फ्री वेट स्क्वाट करिए। अब वो फ्री वेट स्क्वाट आप घर पे भी कर सकते हैं, उसमें जिम की जरूरत नहीं है। अपर बॉडी का भी मैं बताता हूँ कि कैसे आप, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ सेपरेट एपिसोड, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। तो आप अगर स्क्वाट कर रहे हैं, फ्री वेट स्क्वाट कर रहे हैं, तो आपकी पूरी लेग ट्रेन हो रही है, राइट। अब लेग के अंदर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को काफ हर रोज करनी है या हर बार करनी है, या हैमस्ट्रिंग और क्वाड हर बार करनी है। आपको लेग को एक मानना है, दैट इज योर लोअर बॉडी। अब उसके बाद आपको सोचना है कि अगर मैंने स्क्वाट्स कर लिए तो मेरे पास अगर हैमस्ट्रिंग की मशीन है तो मैं हैमस्ट्रिंग कर लूँ, क्वाड की मशीन है तो क्वाड कर लूँ, कभी कभी मैं अपने ये काफ्स भी कर सकता हूँ। तो आपको ऐसे मिक्स करना है। तो मान लो आपने टू बिगिन अगेन, आपने चेस्ट के 2 सेट किए, आपने स्क्वाट के 2 सेट्स किए या 3 सेट्स किए, क्योंकि फ्री स्क्वाट्स हैं वो, उसकी रेप रेंज जो है आपको 15 या 15 प्लस रखनी है हर एक की। इफ़ यू डू नॉट वांट टू गेट इंजर्ड तो आपको 15 प्लस, तो जिस भी वेट से आपके 15 रैप्स लगते हैं आप उस वेट पे बने रहिए। ऐसे ही आप जब फ्री स्क्वाट्स करते हैं तो वो 15 करना चाहिए आपको। अगर 15 नहीं हो रहे हैं तो पहला टारगेट तो आपका, बिफोर यू लोड इट, या अपनी बार रखें अपने कंधे पे, उससे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप 15 रैप्स कर रहे हैं वो प्रॉपर स्क्वाट कर रहे हैं, आप नीचे तक जा पा रहे हैं। अगर आप नीचे तक जा पा रहे हैं प्रॉपर स्क्वाट, वो आपको ट्रेनर बता देगा, आप मिरर में भी देख सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी को, कि अगर आप प्रॉपर स्क्वाट 15 रैप्स कर सकते हैं और उसके 2 या 3 सेट कर सकते हैं बिना पेन आए, तो आप लोडिंग के बारे में सोचिए, अदरवाइज दैट एक्सरसाइज इज गुड एनफ फॉर यू, राइट। नाउ कमिंग बैक टू अपर बॉडी। अब आपने लेग कर ली, आपने चेस्ट की, आपने लेग की, हिप्स किए, स्क्वाट्स किए, अब आप बैक पे आ जाइए। आपकी चेस्ट ऑलरेडी वार्म्ड अप है, आपकी बैक भी वार्म्ड अप है। सो नाउ यू डू 2 सेट्स ऑफ बैक और 2 सेट्स ऑफ शोल्डर, एंड देन गो बैक टू लेग्स, लोअर बॉडी। अब आप क्या कर सकते हैं कि अभी आपकी लेग्स रिकवर नहीं हुई हैं तो आप लोअर बैक कर सकते हैं। अब लोअर बैक आप एक्सटेंशन मशीन पे या किसी पे भी कर सकते हैं, दैट डजंट कम विद वेट्स, तो उसमें वेट नहीं आता है। तो दिस इज हाउ यू मिक्स एंड मैच। तो अगर आपको मान लो 6 एक्सरसाइज करनी है तो आप 6 एक्सरसाइज को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 2 चेस्ट की आपने, 2 स्क्वाट्स किया, 2 बैक की, फिर 2 कोई लेग्स की, राइट, और फिर आपने 2 किसी और चीज़ की। तो आपकी जो भी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, आप 8-10 जितने भी आप बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, और उसको डेज में वेरी कर सकते हैं। कि मान लो आपने चेस्ट और बैक अच्छे से की, आज चेस्ट अच्छे से की, सपोजिटली हैवी की, या आपका मन है हैवी करने का, तो लेग्स को लाइट कर दीजिए। अगर आप अपर बॉडी को लाइट कर रहे हैं तो लेग्स को थोड़ा सा हैवी कर दीजिए। हैवी कैसे करेंगे? वेट से नहीं करना है, बिकॉज स्क्वाट इज वन एक्सरसाइज विच गिव्स यू लॉट ऑफ ट्रबल most of the people because you do not know how to squat. तो अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं आप उसके नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा सकते हैं। तो रैप रेंज, अगर मेरा एडवाइस ये होगा स्पेशली फॉर वुमेन, रैप रेंज शुड बी 15 प्लस। ऐसे वेट से आप एक्सरसाइज करिए। और अगर आपको लोड ज़्यादा करना है और आपको फील नहीं हो रहा, आप चाह रहे हैं यार मैं और करूं, तो आप नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज बढ़ा दीजिए। देयर आर 50 एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू। अब कोई भी पिक कर लीजिए, पर करिए पूरी बॉडी। और पूरी बॉडी कैसे नजर आएगी आपको? आप यहां से शुरू करिए, हेड से। बोलिए यार मैंने नेक के लिए कुछ किया या नहीं किया। सो यू शुड स्टार्ट विद द नेक, वार्म अप ऑफ द नेक। फिर आप नीचे आइए, अपर बॉडी आ गई, फिर आप और नीचे जाइए, लोअर बैक आ गई, फिर आपकी लेग आ गई। सो इट्स वेरी सिंपल टू एक्चुअली सी कि मैंने सब अटेंड किया या नहीं किया। तो राइट फ्रॉम योर हेड टू फुट यू हैव ट्रेन्ड ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, एंड दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। अब कितनी बार करनी चाहिए? हफ्ते में 2 बार अगर आपने ऐसे कर लिया तो दैट इज इनफ। बट अगर आपको लगता है कि और कर सकते हो तो आप 3 बार अटेम्प्ट कर लीजिए। 3 से ज्यादा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स द मैक्सिमम यू कैन डू। आइडियली 2। So the combination should be that, for example, on Monday you do strength training, on Tuesday you do cardio and floor exercises, yoga, जो भी आपको करनी है, abs मिक्स कर सकते हैं। On Wednesday you can take a break and just take a walk. Break माने ये नहीं है कि आप जिम में मत जाइए, वॉक करिए, कुछ लाइट और करिए, and then again on Thursday do another session and then do the same. तो आपको 2 सेशन अगर करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर 3 करने हैं तो आप ऑब्वियसली यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन मंडे, floor and cardio on Tuesday,
Wednesday again strength training, then Thursday again floor and cardio, and then Friday again strength training, and then Saturday Sunday you can take a break. ब्रेक बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को वो चाहिए, उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। जैसे आप बहुत लोगों को देखते हैं कि वो हर रोज़ आके ट्रेन करते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी में एक टाइम के बाद वो प्लेट्यू कर जाती है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। यू कैन सी सालों साल लगे रहते हैं, उनका मसल साइज नहीं बढ़ता है, उनका फैट कम नहीं होता है, एंड दैट्स द रीज़न। सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। सो पहले 1-2 महीने, 2 months एटलीस्ट व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग, यू शुड स्टिक टू 15+ rep रेंज। उसके बाद रेप्स को कम करना है, लोड बढ़ाना है। दैट आई विल डू अनदर एपिसोड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ टाइम, बट यू स्टार्ट विद डूइंग दिस। और अगर मान लो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको जानना है, तो आप समझिए कि अगर आप 15+ रेप रेंज को प्रॉपर फॉर्म के साथ कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरी एक्सरसाइज, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रेप रेंज को 15 से लेके 10 पे ले आइए, 10 या 12 रेप रेंज लीजिए और लोड बढ़ा दीजिए। तो अगर मान लो आप बाइसेप्स कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 2.5 किलो से, तो आप 2.5 किलो उसमें ऐड कर दीजिए, और अब आप रैप रेंज आपकी 15 से सीधी 10 आ जाएगी या 8 आ जाएगी। उस 10 पे रहिए आप 1 महीना। आपको प्रोग्रेसिव नहीं होना है, बिकॉज यू आर नॉट बिल्डिंग मसल्स, यू आर डूइंग इट फॉर स्ट्रेंथ पर्पसेस। देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। और आपने चूंकि किया नहीं है, हमारे कल्चर में है नहीं ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कॉशियस रह के करना है। तो दिस इज हाउ यू प्लान योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आते हैं कि इसके अंदर रेस्ट कितना होना चाहिए एक्सरसाइजेज का। चूंकि आप 15+ रैप्स कर रहे हैं, तो आपका जनरली रेस्ट टाइम 1 मिनट के आसपास हो सकता है। सो यू जस्ट कीप इट स्टैंडर्ड, देयर इज नो नीड टू एक्चुअली वॉच द टाइम ऑन दिस। आप 1 मिनट का आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कोई एक्सरसाइजेस की। और एक्सरसाइज करके बैठिए मत जिम में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने एक सेट किया और आप बैठ जाते हैं। बैठना क्यों? जब आए एक्सरसाइज करने हैं तो वॉक कर लो, कुछ और कर लो। It's just a matter of 1 minute, right? So keep the blood circulating in your body. बैठो मत, don't be dead। चाहे वो कितनी एक्सरसाइज करो आप, जब तक आप जिम में हो, you should always be doing something, or at least walking, or at least standing, right? So gap जो है, रेस्ट जो है between the sets, it could be 1 minute. Now, न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाना है। अब वो खाना अलग अलग है। अगर आप हैवी साइड में हैं, आपको वेट लॉस करना है, आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं या आप शाम को ट्रेनिंग करते हैं, वो सब मैटर करता है। अगर आप सुबह ट्रेनिंग करते हैं तो आप डेफिनेटली फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज करिए, आपको उससे पहले खाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि यार बिना खाए कैसे एक्सरसाइज हो सकती है। बिना खाए एक्सरसाइज इसलिए हो सकती है क्योंकि बिना खाए हम 1 महीना 2 महीना जिंदा रह सकते हैं, बिना कुछ डाले पेट में। वो कैसे रह रहे हैं? तो एक्सरसाइज में ऐसा कौन सा आप 100-200 किलो उठा रहे हो कि आपको एनर्जी चाहिए? उतनी एनर्जी है जितनी आप कर रहे हो। अगर आप 15+ रैप रेंज कर रहे हो, आपके पास हमेशा एनर्जी है। आप उसको कोशिश करिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा उठते ही भूख लगती है, स्पेशली जिन लोगों को वो प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अपनी बॉडी का सिस्टम मत मानो कि नहीं मेरी बॉडी ऐसी है कि उठते भूख नहीं लगनी चाहिए सुबह सुबह। चलिए समराइज करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। डेफिनेटली अबाउ 40 आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप अलग अलग होम एक्सरसाइजेस के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। आजकल बहुत है एक्सरसाइज। आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ बैठा बैठा, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो आपको शोल्डर ट्रेन करना है, तो आप अगर आर्म्स को ऐसे लेके जाएंगे, तो दिस इज ट्रेनिंग योर शोल्डर, दिस इज ट्रेनिंग योर नेक मसल्स एज वेल, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पार्ट, राइट? सो दिस इज ट्रेनिंग एवरीथिंग। तो आप ऐसे करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेस्ट करनी है, तो अगर आप ऐसे करते हैं एक्सरसाइज, तो आपकी चेस्ट ट्रेन हो रही है। अगर आप यहाँ पे हाथ रख के, अगर आपको हाथ ऐसे करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं। लाइकवाइज फॉर बैक, यू कैन जस्ट पुट योर आर्म्स लाइक दिस एंड जस्ट डू दिस और डू दिस और टेक योर आर्म बैक एज फार एज पॉसिबल, तो वो आपकी बैक की एक्सरसाइज करेगी। तो अगर आपको जिम नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एक, या तो एक्सरसाइज का मैं एक अलग प्रोग्राम करूं, या आप यूट्यूब पे देखिए कि घर पे आप स्ट्रेंथ ट्रेन कैसे कर सकते हैं। लेग्स को स्ट्रेंथ ट्रेन करना बहुत आसान है। कोई भी इंसान ये सुन रहा है, आप समझिए कि आप अगर कुर्सी से उठ के 10 बार उठते हैं, 10 बार बैठते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपकी स्क्वाटिंग हो रही है और उसमें लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है। तो लेग को ट्रेन करना घर पे आसान है, बिकॉज स्क्वाटिंग कैन हैपन विदाउट वेट। आपको वेट की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो जिम नहीं जा पा रहे हैं। और बाकी एक्सरसाइजेज जैसे मैंने बताई कि आप किसी अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन जरूर करिए, चाहे हफ्ते में 2 बार करिए।
2 बार की ज़रूरत है, उसके बाद भी ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट डू नॉट गेट इंजर्ड। और अगर 15 प्लस रैप करेंगे तो आप इंजरी नहीं आएगी आपको। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, वाई वीमेन नीड इट मोर, बिकॉज आपके जो जितने भी है हार्मोनल फैक्टर है, कोर्टिसोल स्ट्रेस फैक्टर है, आपका फैट का फैक्टर है, इन सारे फैक्टर्स को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड यू लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। नंबर 3, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए? लाइक आई सेड, हफ्ते में 2 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और पूरी होल बॉडी को करिए। आपको इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेनर इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं आप इंडिविजुअल करिए, तो आप उसको ये बोलिए कि मेरे को आप पूरी बॉडी का बता दो कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। सो यू कैन स्टिल मैनेज एंड यू कैन स्टिल टेल यू कि बाइसेप्स की क्या करो, शोल्डर की क्या करो, चेस्ट की क्या करो। तो आप रेप रेंज 15 प्लस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी की। खाना, कैलोरीज, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप डेफिनेटली फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज करिए सुबह। और अगर आपको वेट लॉस नहीं करना, आप लीन है, तो आप कुछ खा के एक्सरसाइज करो। और वो जो कार्ब्स हैं वो लाइट और हाई कैलोरी कार्ब्स होना चाहिए। जैसे आप आलू खा सकते हैं उबला हुआ हनी के साथ, खाली हनी खा सकते हैं। हनी वर्क्स एज अ गुड प्री वर्कआउट फॉर यू अगर आप लीन है तो। आप मोटापे की देखिए, अगर आप लीन है तो आप मोटे होने की टेंशन मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैं लीन ही रहूं बट सडनली मेरा मसल्स ऐसे ऐसे बन जाए, ऐसे उठ जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको गेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अपनी वेस्ट लाइन और एब्स को भूल जाइए। मैं एब्स के ऊपर एक नेक्स्ट एपिसोड मेरा एब्स के ऊपर होगा और उसका टाइटल ही ये होगा, व्हाई वी शुड नॉट लुक एट एब्स। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दुनिया को, क्योंकि एब्स के चेज करने के चक्कर में हम सारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो आप अपनी प्लीज वेस्ट लाइन को मत देखिए। अगर आप लीन है, आप लीन ही रहेंगे। आप सडनली इतने मोटे नहीं हो सकते कि आपके कपड़े फिट ना आए। लेकिन आपको अगर आप ढंग से खाएंगे, वर्कआउट से पहले जैसे मैंने कहा कि आलू खा लीजिए, शहद खा लीजिए, इस तरह की अगर आप जूस पी लीजिए, फ्रूट जूस पी लीजिए, ये वो कैलोरीज है जिसका आपको पता नहीं चलेगा एंड दे विल वर्क एज प्री वर्कआउट। तो आप लीन के लिए ये है। प्रोटीन के लिए आपको मेरा एपिसोड देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट। येस, यू शुड टेक प्रोटीन इफ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट इज लो, और वे प्रोटीन में कोई बुराई नहीं है। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? टाइमिंग मैंने बताया जैसे आपको सूट करता है, मॉर्निंग इवनिंग, आइडियली मॉर्निंग। आपको हर मॉर्निंग में आपको कुछ ना कुछ करना है। और जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं ये तो सुबह रोज़ कर सकते हो, आप चाय बनाते हुए कर सकते हो फॉर एग्जांपल। बट अगर आपको सीरियसली स्ट्रेंथ ट्रेन करना है और इन्हीं एक्सरसाइजेज से करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो टाइम करिए एक्सरसाइजेज को। आप एक्सरसाइजेज को हमेशा, जब भी आप घर में जो लोग हैं उनको हमेशा टाइम करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए अपने आप को कि यार मैं 40 मिनट एक्सरसाइज करूँगी। वो 40 मिनट में, जब तक 40 मिनट ना हो आप एक्सरसाइज मत छोड़ो। जो आपको आता है वो करो। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डू दोज 40 मिनट्स। नंबर ऑफ सेट्स और इसमें मत पढ़िए, इंडिविजुअल मसल्स में मत पढ़िए। आई थिंक आई शुड फिनिश इट नाउ बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ लॉन्ग एपिसोड। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, बिकॉज एंड दिस इज टू ऑल मैन। ये सिर्फ ये नहीं है कि दिस इज अ women एपिसोड एंड देयरफॉर यू शुड नॉट। यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ मदर, यू हैव अ सिस्टर, यू हैव योर फ्रेंड्स डूइंग। तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए, बिकॉज समटाइम्स आप भी इंटरफेयर करते हैं उनके वर्कआउट में और उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं और उस गाइडेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। एक उद्देश्य जो मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करो, पेन नहीं आना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम पेन। जितना पेन से दूर रहेंगे उतना लंबे समय तक एक्सरसाइज कर पाएंगे आप। और वो लंबे समय तक एक्सरसाइज करने को ही हेल्थ बोलते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है कि 6 महीने 1 साल आपने रिग्रेस की, बॉडी बनाई, फिर पेन आ गया, फिर 4 साल छोड़ दी, फिर आए, फिर की, फिर पेन आ गया। दैट इज you're not gaining health there. You're basically gaining and losing it instantly and you may be losing it more. तो इसके बारे में जो भी आपका सवाल है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइंडली शेयर दिस एंड सब्सक्राइब दिस गाइस। आई एम लुकिंग फॉर मोर सब्सक्रिप्शंस नाउ। थैंक यू वेरी मच।